Today we are going to talk about present indefinite tense, negative and interrogative sentences. We have already done positive sentences of present indefinite tense, identity and formula. We have already done in our previous lecture. And today I am going to tell you how to format present indefinite tense, negative and interrogative sentences. Okay. What will be the formation of negative and interrogative sentences of present indefinite tense? दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो सिंगुलर्स हैं, ही, शी, इट, जिनका पॉजिटिव में हमने जिनके साथ एस लगाया। अब इनके साथ इसमें एस नहीं आएगा बल्कि डज का यूज करेंगे। डज के साथ हम नॉट लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने एस और ईएस नहीं लगाना। एस ईएस हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाया। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हम लोगों ने डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। डज किनके साथ आना है? जो ही, शी, इट है, इनके साथ हम लोगों ने डज लगाना है। ठीक है, और इसके बाद जो आई, वी, यू और दे है, आई वी यू दे के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। डू नॉट के बाद वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी देखो, जो ही, शीट है ना, उसके साथ डज है। आई वी यू दे के साथ जो है वो हम लोगों ने डू नॉट का यूज करना है। ठीक है, ये आई वी यू दे, ही, शी, इनके साथ डज आ गया। आई वी यू दे के साथ हम लोगों ने डू लगा दिया। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आयशा हिना को नहीं मारती है। ठीक है, मारना बीट होता है। तो अब यहाँ पर आयशा जो नेम है वो आया है शी की जगह। ठीक है, आयशा नेम जो है सिंगुलर है, ये शी की जगह पे आ रहा है। तो इट मीन शी के साथ हम लोगों ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया? लेंजी फॉर्मेशन डज नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों ने अब लगानी है मारना, बीट। तो ये आ गया बीट। लगाएंगे हिना, आयशा डज नॉट बीट हिना। ठीक है, अब ये हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्मेशन। ये हम लोगों ने सिंगुलर के साथ किया है, एक हम लोग प्लूरल के साथ कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं अपना सबक याद नहीं करती हूँ। चलें ये कर लें, मैं अपना सबक याद नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं का क्या आ गया? आई। कौन सबक याद नहीं कर रहा? मैं। तो इट मीन्स ये फिर सब्जेक्ट है। तो आई के साथ हम लोगों ने डज लगाना है या डू? डेफिनेटली डू लगाएंगे। आई डू नॉट, याद करना लर्न होता है। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अब ये हमारा देखिए कि नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया कि किस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव का बताकर तो फिर हम सेंटेंसेस जो हैं वो शुरू कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपनी इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन की तरफ। हम लोगों ने इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है देखिए जरा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना, इंट्रोगेटिव, ठीक है, अब हमने बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है कि हम लोगों ने ही, शीट के साथ डज लगाया था ना, और आई वी यू डी के साथ हम लोगों ने डू लगाया। अब क्या होगा कि वो जो अंदर वाला डज है ना वो बाहर निकल आएगा। उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हमने डज लगाना है, ही, शी और इट के साथ। ठीक है, इनके साथ हम लोगों ने डज लगाना है। जो डू है ना वो हम लोगों ने उन्हीं के साथ लगाना है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, यानी जिनमें हमने नेगेटिव के साथ लगाया। डज लगाया हम लोगों ने ही, शीट के साथ। डू लगाया हम लोगों ने आई वी यू दे के साथ। उसके बाद जो हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या आ जाएगा?
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारी है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेट हमारा ये आ गया है इंट्रोगेटिव का। अब हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है। ठीक है, इसके बाद एक और सेंटेंस कर लें कि क्या डाकिया इस गली में कब आता है। ये कर लें, डाकिया इस गली में कब आता है। ठीक है, फर्स्ट देखो, क्या वो लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है। करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। ठीक है, ही है। तो अब ही के साथ डज लगाना है या डू। देखिए डज लगाएंगे, डज ही। अब क्या कर रहा है, वो तलब कर रहा है, तो डज ही डिमांड आ गया। ठीक है, वर्ब आ गया, डज ही डिमांड। अब क्या तलब कर रहा है, मुनासिब कीमत, तो क्या आएगा, रीजनेबल प्राइस आ जाएगा। डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस, किसके लिए, फॉर द फॉक्स, फॉर द फॉक्स। आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें इसकी फॉर्मेशन भी करनी है ना, आगे ये क्वेश्चन मार्क आता है। तो डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स। डाकिया इस, देखो डाकिया इस गली में कब आता है। अब डाकिया क्या है, सिंगुलर है, तो फिर डाकिया तो पोस्टमैन है, तो फिर डज आएगा। लेकिन उससे पहले आ रहा है कब, यानी कि इसका हम क्या लगाएंगे, व्हेन। अब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। व्हेन डज द पोस्टमैन कम। अब कम्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, when does the postman इस गली में, in this street, come in this street। ठीक है, इस गली में, come in this street आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। देखें, जो आप है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, अपनी सेंस ऑफ पोजेशन को जो है वो शो कर रहा है। तस्लीम करना ये वर्ब है, किसको, गलती को, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आएगा हमारे पास यू। ठीक है, आप आ गया सब्जेक्ट। अब यू के साथ देखो हमने डज लगाना है या डू लगाना है। डेफिनेटली हम डू लगाएंगे। यू डू नॉट, अब तस्लीम करने का क्या आ जाएगा, एडमिट। यू डू नॉट एडमिट अपनी गलती, योर, यानी यहाँ पर यू है ना, तो उसका सेंस ऑफ पोजेशन योर लगेगा। तो योर मिस्टेक, यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। हाथों हाथ बिकना ये क्या है, प्रोवर्ब है। जैसे लाइक हॉट केक्स, इसका मीनिंग बनता है। तो ये आएगा कि अनइंटरेस्टिंग बुक्स, अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, लाइक हॉट केक्स, ये नहीं कि हॉट केक्स गरम केक, मीन्स ये कि हॉट केक्स हाथों हाथ बिकना। तो ये मुहावरा है। ठीक है, इस अजनबी को नहीं पहचानता हूं। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो आई सब्जेक्ट है इसके साथ हमने टू नॉट लगाया। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर, इस अजनबी को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, और पहचानना वर्ब है, यही नेगेटिव को शो कर रहा है। तो अब ये हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस हो गए। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट है
देखें कि क्या बादल जोर से गरजता है। अब यहाँ पर देखें गरज कौन रहा है, बादल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि डू आएगा या डज आएगा, डेफिनेटली डज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर, चूंकि क्लाउड है, ओनली क्लाउड्स नहीं कहा गया, क्लाउड। डज क्लाउड थंडर लाउडली। ठीक है, हम डू क्लाउड नहीं बोलेंगे, डस क्लाउड बोलेंगे। ठीक है, बादलों नहीं कहा गया, बादल कहा गया है। नेक्स्ट है तालिब इल्म वक्त को जाया क्यों करते हैं। अब प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो क्यों का वाई आ गया, स्टूडेंट्स के लिए डू आ गया, वाई डू स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट है क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखें हम लोग लगाएंगे डज। अब यहाँ पर ओले गर्मियों में पड़ते हैं। अब इसके लिए जब हम वेदर की बात करते हैं ना, उसके साथ हम इट का यूज करते हैं, तो डज इट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं। अब पीपल है ना, तो पीपल के साथ हम डू लगाएंगे, डू पीपल। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं डू पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, और आप ये भी कर सकते हैं डू पीपल कंसीडर टाइम इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, डू पीपल कंसीडर टाइम इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वो लूमर की कीमत मुनासिब तलब करते हैं। ये हमने पीछे एग्जांपल्स में भी किया था कि क्या वो डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स। क्या ये लड़की रात को देर से सोती है। अब ये जो ये लड़की है, सोती कौन है, लड़की, तो ये डज आ जाएगा, डज दिस गर्ल, क्योंकि सिंगुलर है, दिस गर्ल स्लीप लेट, देर से, और कब रात को, तो एट नाइट आ जाएगा।